दिल्ली में बैठक तो संपन्न हो गई, मतलब 15 अप्रैल की तारीख बीत गई, तेजस्वी प्रसाद यादव की मुलाकात भी हो गई। कल रात में हमने आपको खबर भी बताया कि बात नहीं बनी है, लेकिन अब एक नया अपडेट है। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच तानातानी बढ़ने जा रही है, या यूं कहिए कि जिस राह पर कांग्रेस पार्टी अकेले चली थी उसी राह पर आगे वो चलना चाहती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सीट शेयरिंग की जो मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है वो यही है कि तेजस्वी यादव गठबंधन तोड़ दे। कांग्रेस साफ कह रही है कि जिस तरह एनडीए में सीट बंटवारा होता है उस तर्ज पर महागठबंधन में क्यों नहीं। दो बड़े दल हैं एनडीए में, बीजेपी और जेडीयू, वैसे ही दो बड़े दल महागठबंधन में क्यों नहीं, आरजेडी और कांग्रेस। अब इसको लेकर तानातानी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सीट शेयरिंग का जो मसला है जिस पर कल बात होनी थी, बात उसी पर आकर अटक गई है, बात वहीं पर आकर फंस गई है। तो कितनी सीटें मांग ली गई राहुल गांधी की तरफ से, क्या खबर है? देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ये ठान चुके हैं कि बिहार में हम भले ही एक सीट जीते या शून्य पर ही रह जाए, लेकिन अब राजद के शर्तों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब लालू यादव के शर्त पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप इसका आकलन इस तरह कर लीजिए कि वो कांग्रेस पार्टी जो लालू के दरबार में हमेशा पहुंचते रही है सीट शेयरिंग को लेकर, इस बार तेजस्वी यादव को दिल्ली दरबार पहुंचना पड़ा। तो इससे आप अंतर लगा सकते हैं कि अब वो कांग्रेस नहीं है, वो ढुलमुल रवैया नहीं अपनाया जा रहा है कि जब मन किया लालू जी बुलाएं, कांग्रेस पार्टी वहां पहुंची और सीट शेयरिंग पर बातचीत हुआ और जो लालू यादव ने कह दिया उस पर तैयार हो गई। ये नहीं होने जा रहा है दोस्तों, और इसका क्लियर मैसेज इस साल लगातार दिया जा रहा है। 3-3 दौरा हो गया राहुल गांधी का, बिहार का प्रभारी बदल दिया गया, नए प्रदेश अध्यक्ष ला दिए गए, कन्हैया कुमार की यात्रा हो गई। तो बहुत बड़े बड़े बदलाव, सचिन पायलट से लिखे नेता बिहार में यात्रा करने आ जा रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। और 20 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं पटना, बक्सर में सभा को संबोधित करेंगे, दलित राजनीति चरम पर है। तो ये जो बदलाव दिख रहा है बिहार में, इसकी आगाज कांग्रेस पार्टी ने की है और कांग्रेस दृढ़ संकल्पित है। देखिए, कांग्रेस के जो सोर्स है वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि दिल्ली में राहुल गांधी ने तेजस्वी को बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया बातों बात में कि पिछले बार हम जितनी सीटों पर लड़े थे उससे कम पर तो सोचना ही नहीं है। मतलब 70 से अधिक सीट हो सकता है, बराबर सीटों पर लड़ने की बात है। हो सकता है कि दोनों दल जो है वो 100 सीट पर लड़ जाए, 100 सीटों की मांग है कि बराबर पर लड़िए। ज्यादा ही रखना है तो 1 2 सीट 5 सीट आप कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं होगा कि आप 150 पे लड़ जाइए और हम 70 पे लड़े। वो गणित अब बिहार में नहीं बैठेगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर हम तीसरा मोर्चा बना लेंगे, हमारे पास विकल्प है। हम क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज करें भाई? जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव एक उदाहरण बना, भारतीय जनता पार्टी को 43 लाख वोट मिले थे वहां पर और आम आदमी पार्टी को 41 लाख, और मात्र 2 लाख वोट के अंतर से सीट का अंतर देखिए, 48 सीट बीजेपी और 22 सीट कांग्रेस। इसमें भूमिका किसकी रही केजरीवाल को सत्ता से बाहर करने में? कांग्रेस पार्टी की रही। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में 6 लाख वोट आए। अगर वो 6 लाख वोट बहुत कम है, लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दी। तो वही एक्सपेरिमेंट बिहार में इस बार राहुल गांधी करना चाहते हैं। क्षेत्रीय दल सबसे बड़ा नासूर कांग्रेस पार्टी के लिए है, इस बात से कांग्रेस इनकार नहीं करती है। और अब कांग्रेस धीरे धीरे वो चीज समझ रही है, जान रही है कि चाहे जो हो जाए, जब तक क्षेत्रीय दल एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे राजद हो, सपा हो, टीएमसी हो, कोई हो, तब तक उस राज्य में सत्ता की लड़ाई के लिए कांग्रेस आ ही नहीं सकती है। और कांग्रेस पार्टी को अपनी ताकत भी पता है कि ज्यादा नहीं, लेकिन इतनी सीटों पर जरूर वो लड़ सकती है कि 10-12 विधायक तो अपने बना ही लेगी अगर वो सीमांचल में एक नया एक्सपेरिमेंट करती है AIMIM को लेकर। मतलब गठबंधन जो तीसरे मोर्चे की बात होती है फिर से शुरू हो गई है दोस्तों, और कारण वही है कि बात ही नहीं बनी है दिल्ली में। और देखिए, सीएम फेस को लेकर भी बड़ा दुविधा है। कल भी जो मीटिंग हुई, कई बड़े नेता मौजूद थे, मनोज झा, संजय यादव, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, कृष्ण लल्लावरू, राहुल गांधी, सभी लोग मौजूद थे। लेकिन सीएम फेस पर कांग्रेस ने फिर वही बात दोहराया है जो कृष्ण लल्लावरू ने कहा था पटना आते ही कि बाद में देखेंगे। सचिन पायलट ने भी कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड महागठबंधन का तय करेगा।
मतलब कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस मानने को तो तैयार बिल्कुल नहीं है, खासकर तब तक जब तक सीट का मसला नहीं सुलझ जाए, जब तक मनचाहा सीट में कह रहा हूं, सिर्फ संख्या नहीं, वो सीटें जहां कांग्रेस मजबूत है, क्योंकि कृष्णलल्ला पर उस संगठन पर काम कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं हर विधानसभा से कि किस विधानसभा से कौन सा प्रत्याशी मजबूत है और जीतने की उसकी कितनी संभावना है। ये सारे डेटा तैयार किए जा रहे हैं, सर्वे कराया जा रहा है, जो प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो बहुत तरह के बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स इस बार बिहार में होंगे, नए नए प्रयोग होंगे। देखिए बिहार दोस्तों वैसे भी प्रयोगशाला रही है, राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाता है बिहार को, और कांग्रेस पार्टी अगर उदय होता है तो उसकी शुरुआत आप देखिएगा बिहार से ही होगा, जहां पर लंबे समय तक करीब 40 सालों तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। कई बड़े बड़े दिग्गज यहां सीएम बने, श्री बाबू से लेकर कृष्ण वल्लभ सहाय से लेकर केदारनाथ पांडे से लेकर जगन्नाथ मिश्रा से लेकर बड़े बड़े नामचीन नेता इसी कांग्रेस पार्टी से बने। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में कल का तो एकदम स्पष्ट हो गया है बात कि बराबर की सीटों पर कांग्रेस पार्टी अब आना चाह रही है। मतलब आरजेडी का अब वो नहीं चलेगा कि एक तरफा सीट तय करे, प्रत्याशी तय करे और सीएम फेस भी तय कर ले, वो खेल अब बिहार में नहीं होगा। बड़ा स्पष्ट इसका मैसेज दिया गया है दोस्तों। तो देखिए क्या होता है, लेकिन ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। देखिए कल 17 अप्रैल है और कल फिर पटना में बैठक होनी है, और इस बैठक में तो अब वामदल भी शामिल होगी, मुकेश सहनी भी शामिल हो सकते हैं, खबर है, संभावना जताई जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों क्या होगा, कैसे रणनीति बनेगी, कैसे सीट शेयरिंग होगा और सीएम फेस का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन चेहरा हो सकता है मुख्यमंत्री का, यह भी तय होगा। लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक सीट शेयरिंग का मसला सुलझ ना जाए, जब तक राहुल गांधी संतुष्ट ना हो जाए अपनी सीटों से, और जब तक कांग्रेस पार्टी हामी नहीं भर दे। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।